देखो एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास, एक तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आपको जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे कॉस के अलावा क्या बचा? साइन एक्स, ठीक है, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। देखो तो हमें cos x की वैल्यू गिवन है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो तो cos x की रिलेशन ढूंढो इनमें से किसी के साथ। cos x की कोरिलेशन है sin tan secant cosecant के साथ। हाँ, cos x की रिलेशन है, ठीक है, secant के साथ। cos x क्या होता है हमारे पास? cos x इज इक्वल टू 1/secant x होता है, विच इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो मेरे पास secant x क्या आ गया? secant x इज इक्वल टू, इसको उल्टा किया या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेकंड एक्स कितना आ गया? -2। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन में लाइन लिखना भूल गया। ठीक है, जो x है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली यही बात है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो cos x की वैल्यू दी है, sin secant x की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि secant x की डायरेक्टली cos x से निकल रही है। ठीक है, और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो secant x आ चुका है। नाउ देखो cos x और sin x के बीच में रिलेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। तो यहां से देखो cos x की वैल्यू दी है तो sin x की वैल्यू निकल जाएगी। तो व्हाट इज sin स्क्वायर x? sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एंड विच इज इक्वल टू 3/4। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो sin x क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। आ जाओ, देखो हम यहां पर sin x की वैल्यू क्या लेंगे? एक आ रही है आपके पास +3/√3/2 एंड एक आ रही है -√3/2। ठीक है, अब देखो यहां पर दो वैल्यूज है। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन है हम कौन सी वैल्यू। देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x है तो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यानी कि साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यहां पर हम क्या लेंगे? -√3/2। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√3/2, क्योंकि x क्या है? लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब cos साइन की निकल गई तो cosecant की निकल जाएगी। sin x इज इक्वल टू 1/cosecant x विच इज इक्वल टू -1/√3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cosecant x क्या आ जाएगा? -2/√3। ठीक है, अब आपको निकालनी है tan x की वैल्यू। तो tan x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? sin x अपॉन cos x। देखो अब नहीं हम चेक करेंगे यहाँ पर कि हमने प्लस माइनस वाली लेनी कि आप क्या लोगे। ठीक है, तो जो sin x का हम ऑलरेडी साइन चेंज कर चुके हैं तो ये ऐसे ही लिख दोगे साइन की वैल्यू, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी साइन चेंज कर चुके हैं और cos x हमारे पास ऑलरेडी है, वैल्यू दी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही खुद ही x थर्ड पॉइंट में लाई कर रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू थी। माइनस से माइनस, 2 से 2 कट गया, तो tan x कितना आ गया मेरे पास? √3। और tan x का उल्टा क्या होता है हमारे पास? cot x। तो cot x क्या आ गया? 1/, नॉट दिस इज योर √3 एंड cot x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/√3। तो देखो एक ये निकल गई वैल्यू, tan की निकल गई 2, 3, 4 और ये 5। देखो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल गई। ओके, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। देखो 5th क्वेश्चन, tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई। π/2 एंड पाई का मतलब है 90 और 180 के बीच में, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। देखो tan x मेरे पास दिया हुआ है इन्होंने, इज -5/12। तो देखो cot x की वैल्यू निकल जाएगी। tan x इज 1/cot x विच इज -5/12।
12, taking reciprocal on both sides, then cot x is equal to -12/5। ये cot x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ आगे, हमें और निकालना। देखो tan x की रिलेशन किसके साथ होती है? और tan x की रिलेशन होती है मेरे पास secant के साथ। secant स्क्वायर x वी नो माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, यानी कि secant स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड 1 प्लस what is tan x is -5/12 का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144। और ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लोगे 144 प्लस 25/144। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा? secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/144। तो secant x क्या जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169/144। ठीक है, प्लस माइनस, तो secant x की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास? ठीक है, देखो secant x इट इज प्लस माइनस 13/12। अब ये बात कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट की? सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में secant क्या होता है? यहां पर ओनली साइन और कॉसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, कॉसेकेंट एक्स एंड साइन एक्स पॉजिटिव होते हैं। तो secant x यहाँ क्या होता है? नेगेटिव। तो secant x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? -13/12। अब secant x की वैल्यू निकल गई है तो cos की निकल जाएगी। ठीक है, तो secant x इज 1/cos विच इज -13/12 एंड cos x कितना जाएगा? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, -12/13 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, ओके। देखो आपके पास cot x आ गया एक, secant x आ गया 2, 3 वैल्यूज। ठीक है, 4। आ जाओ, अब आपके पास बचा साइन एंड कॉसिकेंट। तो देखो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स इज गिवन एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x and which is equal to 1 minus -12/13 का स्क्वायर and which is equal to 1 minus 144/169। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 25/169। ठीक है, तो sin x क्या जाएगा आपके पास? प्लस माइनस 5/13। ठीक है, अब देखो हम यहां पर sin x की वैल्यू क्या लेंगे? ठीक है, हम sin x की सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो sin x के ले लेंगे हम। sin x क्या जाएगा? 5/13 क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसका उल्टा क्या जाएगा? cosecant x, cosecant x क्या जाएगा? 13/5। ठीक है, देखो सभी की वैल्यू cosecant, साइन, cos, secant, cot की वैल्यू सभी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहां पर आप ले तो यहां लिख भी देना x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हम secant के ले रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है secant सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। जो बाकी पार्ट्स हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपने ट्राई करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पर उनकी वैल्यूज निकालना है कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था साइन 45 एक्यूट एंगल्स के लिए, हम अब ऑब्टूज एंगल वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने यहाँ पर आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी किया था, अभी भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ये जो वैल्यू है आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई के बाद 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, ठीक है, के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखो एक चीज यहां देखो। ठीक है, अगर 360 के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो रही है तो 360 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ठीक है, 360 हम एज ए 0 कंसीडर कर लेंगे क्योंकि वहां से फिर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 360 के बाद वैल्यू फिर से शुरू हो रही है, यानी कि 360 को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वैल्यू रिपीट शुरू हो रही है। तो आपके पास जो 2 पाई है और इसके जो मल्टीपल होंगे 2 पाई के मल्टीपल, ठीक है, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, नॉट 7 पाई वगैरह। ठीक है, वो 2 पाई के मल्टीपल नहीं है।
2 पाई के मल्टीपल, 2 पाई और बोल सकते हैं आप 360 डिग्री के मल्टीपल, 360 के डिग्री के मल्टीपल क्या होंगे 360, ठीक है, 720, 1080, 1440 अप टू सो ऑन, ये हुआ आपके पास 360 डिग्री के मल्टीपल, ठीक है। जब इन मल्टी, देखो यहां से यहां तक एक रेवोल्यूशन 360, ठीक है, फिर से एक रेवोल्यूशन और लोगे यहाँ पर, तो 2 रेवोल्यूशन का यहाँ 720 जाएगा, ठीक है। तो बात तो वहीं आ गई कि उसके बाद फिर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो 2 पाई के मल्टीपल हैं उनको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0, ठीक है। 0 इसलिए कंसीडर कर लेंगे क्योंकि वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो आ जाओ, नाउ 765 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 720 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 362 जा 720, नहीं लगता है पता आपको, तो 765 को यहाँ पर 360 से डिवाइड किया, 2 जा 720, कितना है 45, तो 2 इंटू 360 प्लस 45 कितना क्या 765, ठीक है। देखो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, 2 पाई, दिस इज योर 2 पाई, दिस इज योर 2 पाई, 360 इज 2 पाई, ठीक है। तो ये एक्चुअली बन के रहा है साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 डिग्री बन रहा है, यानी कि साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री बन रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, कंसीडर 2 पाई और 2 पाई के मल्टीपल को 0, तो ये क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री, एंड साइन 45 इज 1/√2, यही होता है, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और, 7th क्वेश्चन है आपके पास, कॉसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, 1410 360 से इसको डिवाइड करोगे तो 363 जा 1080 03333330, तो क्या आ रहा है मेरे पास, भाई ये तो ऑड मल्टीपल आ रहा है, मुझे इवन में लिखना है, तो मैं इसको क्या करूंगा 4 से करूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -4 ठीक है, ये आ जाएगा 1440 प्लस 30, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो यही ना आपके पास इवन मल्टीपल 360 720 1080 1440, तो ये लिख दिया मैंने 1140 डिग्री प्लस 30, सब्ट्रैक्ट करो ये चीज बन रही है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन रहा है आपके पास माइनस, दिस इज योर 4 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री बन रहा है। तो देखो 360 का मल्टीपल आ रहा है, 360 का मल्टीपल तो ये हम 0 कंसीडर करेंगे, तो क्या बचेगा यार, इससे पीछे आपने लिखा नहीं कॉसिकेंट, ठीक है, दिस योर कॉसिकेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा कॉसिकेंट एज 0, तो ये आगे कॉसिकेंट 30, एंड व्हाट इज कॉसिकेंट 30, ठीक है। देखो ये जो 4 इंटू 360 है, तो ये 1 रेवोल्यूशन, ये 2 रेवोल्यूशन, देखो 1 रेवोल्यूशन 360, 2 रेवोल्यूशन 720, दिस इज 1080 एंड दिस इज 1440, तो इससे पीछे ही आ रहा है एंगल, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं देन cos 30 इज 2, ठीक है, sin 30 इज 1/2 देन cosecant 30 इज 2, ठीक है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ध्यान रखना मैं 0 क्यों ले रहा हूं, ठीक है। अगर 2 पाई के मल्टीपल आ रहे हैं तो मैं उनको कंसीडर 0 कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जा रही है 2 पाई के बाद। देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड नॉट थर्ड, इट इज योर 8th क्वेश्चन, tan 19 पाई बाय 3, ठीक है। देखो tan 90 पाई बाय 3 को क्या लिखता हूं, tan 19 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18 1, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, देखो 19 है ना, 19 को डिवाइड किया 19 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 to 1/3, ठीक है। तो 19 पाई लगा साथ में तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1/3, अब यहाँ पाई है तो क्या जाएगा 6 पाई प्लस पाई/3। अब ये देखो, ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है, 2 पाई का मल्टीपल, तो हम इसको 0 कंसीडर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा tan पाई/3 बचेगा, एंड tan पाई/3 tan 60 इज √3, ओके। और आ जाओ
देखो 9th क्वेश्चन है आपके पास, साइन -11 पाई/3, ठीक है। अब देखो -11 पाई/3। अब एक बात ध्यान रखो यार, 11 को जब 3 से डिवाइड करोगे 3 3 सा 9 आएगा 2, यानी कि 3 to 1/2, नॉट 3 to 1/2, 3 to 2/3, 3 सा 9, 2 11/3। पर यहाँ तो मेरे पास जब इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो मेरे पास 3 पाई प्लस 2 पाई/3 बनेगा। तो ये तो ऑड मल्टीपल आया, मुझे इवन मल्टीपल लाना है, ठीक है। तो मैं इसको 4 पाई की फॉर्म में ब्रेक करूंगा, 4 पाई की फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो 12 आ रहा है, यानी कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन -4 पाई प्लस पाई/3। कर लो, -11 पाई/3 आ रहा है, नहीं लग रहा पता, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। 11/3, पाई को छोड़ो, पाई को बाद में करते हैं बात, विच इज इक्वल टू माइनस, एंड 4 की फॉर्म में करना है, दिस इज 4 to 1/3, -1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 4 to 1/3 -1, 12, दिस इज 4 3 3 4 नॉट दिस इज 4 -1/3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये है ना आपके पास, दिस इज 12, 3 से डिवाइड, दिस इज 11, 3 4 12 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 4 एंड -1/3, ये आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा -4 + 1/3, पाई लगा दो -4 पाई प्लस पाई/3, वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर लिखना नहीं आता तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये देखो फिर से 2 पाई का मल्टीपल आ गया, तो इसको हम फिर 0 कंसिडर करेंगे, तो क्या आ जाएगा साइन पाई/3, एंड साइन पाई/3 साइन 60 इज √3/2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो रेफरेंस बुक्स में आपके पास काफी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन 10th क्वेश्चन आपसे पूछा है कॉट, ठीक है, कॉट 15, ठीक है, -15 पाई/4 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, देखो 2 तरीके करने के तो हमारे पास, हम जिस मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसे मैं लिख सकता हूं कॉट -4 पाई प्लस पाई/4 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकते हैं। -16 मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे मैंने इसको ब्रेक किया, -16 + 1 -15, तो फिर से मल्टीपल आ गया 2 पाई का, तो 0 कंसिडर है, क्या जाएगा कॉट पाई/4 एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, कॉट -15 पाई/4, देखो कॉट -थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन भी आप कर सकते हो ऐसे, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। कॉट -थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस कॉट 15 पाई/4, ठीक है। अब 15 पाई/4 को ब्रेक कर लो तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट 4 पाई - पाई/4 लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या आ गया माइनस कॉट, देखो 4 पाई बाय 0 कंसीडर करना है आपने, क्यों करना है, क्योंकि वैल्यू उसके बाद रिपीट होनी शुरू हो जा रही है। दिस इज योर -पाई/4 एंड अगेन कॉट -थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कॉट पाई/4 एंड कॉट पाई/4 इज 1, तो कॉट -15 पाई/4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, ओके। तो ये इसके सॉल्यूशन थे, ठीक है।